छतरपुर का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, जिसका नाम देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया था, आज अपनी व्यवस्थाओं से ज्यादा अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। यात्रियों को बैठने की जगह नहीं मिल रही, दुकानदारों के व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और जिम्मेदार विभाग केवल कार्रवाई के दावे कर रहा है। देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। यह तस्वीरें छतरपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की हैं। नाम भले ही अंतर्राज्यीय बस स्टैंड हो, लेकिन यहाँ की व्यवस्था यात्री और दुकानदारों दोनों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। सबसे बड़ी बात समस्या है यात्री प्रतीक्षालय की, जहाँ यात्रियों को बैठने अपनी बस का इंतजार करना चाहिए, वहां अव्यवस्थित रूप से मीना बाजार और अतिक्रमण कब्जा कर रखा है। ऐसे में दूर दराज और दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को प्रतीक्षालय के बाहर खड़े होकर इधर उधर बैठकर अपनी बस का इंतजार करना पड़ता है। कुछ दिन पहले नगर पालिका का अमला यहां पर पहुंचा था और फुटपाथ एवं प्रतीक्षालय के आसपास दुकानें लगी होने के कारण अतिक्रमण हटाया गया था और समझाइश दी थी, लेकिन कार्रवाई का असर ज्यादा दिन नहीं चला और यहाँ पे फिर से यह दुकानें लग चुकी हैं और बाकायदा मीना बाजार यहाँ पे सज गया है, जिसके कारण एक बार फिर यहाँ के स्थानीय दुकानदार और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, कोई भी अवेयरनेस नहीं किसी के अंदर। जैसा लोगों का मन होता है वैसा करे। भैया डब्बा रखा हुआ है इतने शाम टाइम से, या पूरा कचरा रखा हुआ है, या किसी का काउंटर डला हुआ है, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। मतलब यात्री प्रतीक्षा लेते हैं, पर यहाँ यात्री कम, दुकानें ज़्यादा हैं, सामान ज़्यादा है, अव्यवस्था है भैया। हर जगह साफ सफाई नहीं होती है, कभी कभार होती है, वो रात को होती है। सब दिक्कतें हैं भैया बहुत सारी यहाँ पे। गाड़ी पार्क भी लोग करते हैं, जिनकी दुकानें भैया वही लोग करते हैं, जिनकी दुकानें वैसे उनके सामने लोग खड़ी कर देते हैं। जो खड़ी तो बाहर करनी चाहिए, पर बाहर भैया यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है। किसी की गाड़ी भी चोरी हो जाती है, कोई भी डायरेक्ट कर लेता है, आजकल डायरेक्ट कर लेता है, गाड़ी ले जाता है। अब वो आदमी कई बार चोरी हुई हैं, हम ओवैसी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, फिर सबको अपने एक सिस्टम चाहिए, एक डर सबको लगा रहता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, अपने सब कुछ सुविधा दिखता है। ये बताइए भैया, फिर भी इस पर प्रशासन को क्या ध्यान देना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर टीवी जो मनोरंजन है वो भी खत्म है भैया। टीवी तो शादियों से बंद है, पानी की व्यवस्था भी थी, टीवी भी थी, बढ़िया लगे हुए थे, पंखे वगैरह सारे पंखे चालू थे। भाई ऐसा होता है कि मतलब जैसे रात को जैसे स्टैंड बनाई है तो लोग पंखे भी तोड़ देते हैं। टीवी है सो कनेक्शन के साथ किसी ने हटा दिया, टीवी भी खराब है। यहाँ पर शाम के समय या रात के समय पे असामाजिक तत्व भी आने लगते हैं। अरे सर बहुत, सब दारू पी के फिरते हैं यहाँ पे, पूरे में रात भर दारूखोरी होती है। तो यही करते हैं कि साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। ये दुकानें वगैरह देख लो अपने हिसाब से, एक व्यवस्थित। जब हम ये नहीं कह रहे किसी के पेट पर लात मारने की बात नहीं कर रहे, सभी व्यवस्थित होनी चाहिए, सारी चीज़ एक व्यवस्था में होनी चाहिए सर। अव्यवस्थित कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ भी कुछ अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा हैं, व्यवस्था ही हो जाए। क्या चाहिए इंसान को? बस एक व्यवस्था चाहिए अपनी, ये है सुरक्षिता चाहिए, व्यवस्था चाहिए, बस दो चीज़ें हैं। बस स्टैंड के स्थायी दुकानदारों का कहना है कि पहले यात्री प्रतीक्षालय में रुकते थे तो उनकी दुकानों पर भी खरीदारी होती थी, लेकिन जब यात्री प्रतीक्षालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके व्यापार में भी सीधा असर देखा जा रहा है। नगर पालिका काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी मंशा अच्छी नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बस स्टैंड पे गंदगी का माहौल है, और यहाँ पे जो दुकानें जहाँ पे लग रही हैं वो दुकानों की जगह लोगों को बैठने की जगह नहीं है। जो ठेले ठेलियाँ लगे हैं वो व्यवस्थित नहीं है, और यातायात प्रभारियों का उनको तो सीधा हमारे यहाँ पे जो पुलिस व्यवस्था है उनका तो चालान काटने में मन कर रहा है, ना कि जो बसें जो 3-3, 4-4 घंटे पहले से लग रही हैं उनकी टाइमिंग कर दें कि भैया 15 मिनट या 20 मिनट पहले से लगें। बहुत ही गंदी व्यवस्था है। कई बार हम लोगों ने प्रयास भी किया है, और अध्यक्ष जी से इस बार फिर बात करेंगे, नगर पालिका अध्यक्ष जी से और अधिकारियों से फिर बोलेंगे कि वो उसको व्यवस्था सुधार करें। यहाँ पर जो यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहाँ पर टोटल दुकानें लगी हैं। लोग जो प्रतीक्षा करने वाले यात्री हैं वो कम और दुकानें ज्यादा हैं। बिल्कुल भाई, भी आप क्या मांग करेंगे? अब वो गरीब लोग हैं, उनको भी जगह है, लेकिन प्रशासन हम लोगों का ये है कि उनसे एक बार बैठक करके अपन को उनको भी व्यवस्थित कर दें और यात्रियों को भी सुविधा बनी रहे। दोनों चीज़ों के लिए बार काम चल रहा है, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। उसके लिए बड़े अधिकारियों को और ऊपर के नेताओं को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग पार्षद हैं, जितना हम लोगों से बन पाता हम लोग उतना करते हैं। प्रतीक्षालय में जो व्यवस्थाएं दी जाती हैं वो व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल भैया, हमने 2 से 3 बार बात की है। क्या करें, उसके लिए हम लोग भी पानी के लिए बोला है कि वहाँ पे वाटर कूलर लग जाना चाहिए कम से कम। कॉम्प्लेक्स हैं, 2-2, 3-3 कॉम्प्लेक्स है, रात में तीनों बंद रहते हैं,
तो महिलाएं को जिसको परेशानी होती है वो रोड पे करके जाते हैं टॉयलेट वॉयलेट। इसके लिए भी प्रयास है कि वो रात को भी कम से कम एक कॉम्प्लेक्स को खुलना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिर से एक बार बात करते हैं क्या होता है आगे। यात्रियों की सुविधा के लिए नगर पालिका ने एक तरफ नया प्रतीक्षालय भी बनाया है, लेकिन वह यात्रियों के लिए उपयोगी साबित नहीं हो रहा। इसके पीछे की वजह यह है कि लंबी दूरी अधिकांश बसें आज भी पुराने प्रतीक्षालय के सामने खड़ी होती हैं। ऐसे में जो यात्री बाहर के आते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता कि नया प्रतीक्षालय भी है, इसीलिए पुराने प्रतीक्षालय के आसपास मंडराते रहते हैं और उन्हें बैठने और सामान रखने की व्यवस्था नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर मीना बाजार रोजाना सजता है, जिसके कारण यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यही बात है कि अब यात्री प्रतीक्षालय में मीना बाजार सजने के कारण यात्री और दुकानदार बेहद परेशान हैं। एक और करोड़ों रुपए खर्च करके बस स्टैंड को बेहतर बनाने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर यात्रियों के बैठने तक की सुविधा नहीं मिल पा रही। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यात्री प्रतीक्षालय में अतिक्रमण मुक्त कब कराया जाएगा और कब इस अंतरराज्यीय बस स्टैंड की पहचान उसकी बेहतर व्यवस्था के रूप में की जाएगी। फिलहाल अव्यवस्था होने के कारण यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं और जिम्मेदार अधिकारी एकदम मौन से दिखाई दे रहे हैं। हमारी रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद उम्मीद है कि शायद प्रशासन जागेगा और ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करेगा जिनकी वजह से अधिकांश वर्ग को नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। इसके साथ ही हर बड़ा अपडेट, ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। यह रिपोर्ट हमारे सहयोगी अंगद यादव और जतिन राय ने भेजी है।